अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आयशा कादिर और 16 अगस्त जुम्मे के दिन में हम दाखिल हो चुके हैं 2024। व्यूवर्स, सिंध में जो है ज़बरदस्त किस्म की एंट्री की है मानसून के इस स्पेल ने, जो 7वां सिस्टम था और हमने आपको बताया था कि ये बराह रास्त असरअंदाज करेगा सिंध को। और जिस तरीके से एंट्री हुई है, शदीद तरीन बारिशें देखने को मिली हैं सिंध में। हमें इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन अपडेट दूँगी। सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं और आने वाले कुछ घंटों में और फजर के वक्त कितनी बारिशें मतवक्का हैं, ये स्पेल जिस तरीके से इंटर हुआ है, इसकी शिद्दत कितनी है और अब आगे किस नौयत से बढ़ेगा, आपको जल्दी से इस हवाले से तमाम तर अपडेट दे देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अपडेट्स फौरी तौर पर आपको मिल जाए। व्यूवर्स, रात के इस पहर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिंध में एंट्री कर चुका है मानसून का वो सिस्टम जो हम आपसे अब से कुछ देर पहले, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आज रात को सिस्टम इंटर होगा। और तकरीबन 1 बजे के करीब हमने देखा कि सिंध के बेशतर मकामात पर बारिश की इत्तलात हमें मिलना शुरू हुई। इस हवाले से आपको बताएं, मगरबी और बलाई सिंध में तेज़ बारिशें हो रही हैं। अब से कुछ देर पहले हमने देखा है कि गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है खैरपुर नथन शाह में। और यहाँ वहाँ पर जिस तरीके की बारिश देखी गई है, मैं आपको मनाजिर दिखाती हूँ। ये इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, ये है खैरपुर नथन शाह की दादू की, जहाँ पर हमने देखा कि इंतहाई शदीद तरीन बारिश देखी गई है। और ये इब्तदाई मरहल थे इस सिस्टम के, जो कि इस वक्त असरअंदाज होना शुरू हो गया है अब सिंध पर। सिंध के बलाई और मगरबी जो इलाके हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। इस हवाले से आने वाले कुछ घंटों में यानी कि फ़जर के वक्त मज़ीद कहाँ बारिशें हो सकती हैं, मैं आपको बताऊं कि सिंध के और कौन से एरियाज़ हैं जो मुतासिर हो सकते हैं। अभी हमने देखा है कि दादू में बहुत तेज़ बारिश हुई है, इस हवाले से आपको मैंने मनाजिर भी दिखाया। साथ ही मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। इस वक्त बलूचिस्तान में बड़ी तेज़ बारिशें हो रही हैं, सबसे ज़्यादा गरज चमक के शदीद तूफ़ान देखे जा रहे हैं बलूचिस्तान में। इंतहाई खौफनाक मनाजिर वहाँ से भी आ रहे हैं सामने। बलूचिस्तान की कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाती हूँ। ये झलमक्सी की वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। कितना खौफनाक गरज चमक का तूफ़ान है और कितनी शिद्दत के साथ वहाँ पे बारिश और ये गरज चमक का सिलसिला जारी है। गरज चमक के शदीद तूफ़ान की वजह से मैंने आप लोगों को ये अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि खुली एरियाज़ में रात के टाइम ना निकलें, क्योंकि शदीद तरीन गरज चमक के सिलसिले देखने को मिलेंगे सिस्टम से। और अब ये सिस्टम भरपूर तरीके से एंट्री कर रहा है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर मकामात पर तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिशें हो रही हैं। सिंध के कौन से एरियाज़ फजर तक और मुतासिर हो सकते हैं, ये बलाई और मगरबी सिंध में बारिशें देने के बाद हम देख रहे हैं कि अब दादू से आगे बढ़ेगा, यानी कि अब हम देख रहे हैं कि अगली बारी है शहदादपुर हैदराबाद की। वहाँ पर कुछ हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि जो थंडर सेल अभी बने थे उनकी जो शिद्दत है वो कुछ हद तक कम हो गई है। और ये उनकी जो बाकियात हैं हम देख रहे हैं कि ये शहदादपुर और हैदराबाद के करीब बरसेंगे। इसके बाद ये सिलसिला फैलता चला जाएगा, पूरे सिंध को मुतासिर करेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हैदराबाद मुतासिर होगा सबसे ज़्यादा इससे। हैदराबाद में तेज़ बारिशें नज़र आ रही हैं। उमरकोट, इसके अलावा बदीन, ठट्टा, थरपारकर, इन तमाम तर एरियाज़ में तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। कल और परसों यहाँ तेज़ बारिशें होंगी। मैं आपको बताऊँ कि सिंध के जो बेशतर मकामात हैं वहाँ काफ़ी तेज़ स्पेल देखने को मिलेंगे, जिनमें सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह, इन जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है। साथ ही बलूचिस्तान में भी इसी तरीके से जो सिलसिला अब शुरू हो चुका है बारिशों का, इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी और वक्फे वक्फे से ये मुतासिर करेगा बलूचिस्तान के बेशतर मकामात पर भी। कराची वालों के लिए जुम्मे के हवाले से प्रेडिक्शन ये है कि कराची में जुम्मे को दिन में, यानी कि हम देख सकते हैं कि इसी सिलसिले की कड़ी के तनासुर में अगर मैं देखूँ तो हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। शहर में तेज़ बारिशों के इम्कानात 17 अगस्त से हैं, ताहम कल भी शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर बारिश हो सकती है। यहाँ ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि अब इस सिस्टम की समत क्या होगी, यानी कि ये किस डायरेक्शन से समुंदर के अंदर जाएगा। तो ये मुमकिन तौर पर 2 डायरेक्शन जो है ले सकता है। एक ये कि ये बलूचिस्तान के रास्ते से होता हुआ, यानी कि बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से हम देख रहे हैं कि ये बहरे अरब में दाखिल होगा। दूसरी सूरत हाल ये होगी कि ये ज़ेरी सिंध से होता हुआ
कराची के बिल्कुल नज़दीक से बहरे अरब में दाखिल होगा। और पहली सूरत में भी हम देख रहे हैं कराची में तेज़ बारिशें होंगी और दूसरी सूरत में शदीद बारिशें होंगी। दूसरी सूरत जो है वो ख़तरनाक भी हो सकती है, इसलिए क्योंकि ये कराची के बिल्कुल करीब से भी गुजर सकता है। ताहम ये अभी सिमत तयन नहीं हुई इसकी। दोनों ही सूरत हाल में कराची में बारिश तो होगी, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि अगर ये ज़ेरी सिंध से बहरे अरब में दाखिल होता है तो ये कराची के बहुत नज़दीक से गुजर सकता है और कराची में तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं, सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त सिंध में धुआंधार बारिशों का सिलसिला जारी है। दादू नथन शाह में तेज़ बारिशों से इब्तिदा हो गई है। इस हवाले से सुबह तक फजर तक ये सिलसिला फैलेगा। इसमें शहदादपुर, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद मुतासिर होंगे। साथ ही मैं आपको बताऊँ ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ेगा। बदीन, ठट्टा, थरपारकर ये तमाम तर एरियाज़ हैं जहाँ तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा सिंध के बेशतर मकामात पर कल भी दिन भर बारिश होगी, जिनमें मैंने आपको बताया कि लाड़काना, सखर, नवाबशाह, नशोर फ़रोज़ ये तमाम तर एरियाज़ मुतासिर होंगे। टंडो आदम, टंडो अलायार, इन तमाम तर एरियाज़ में तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। कहीं हल्की, कहीं तेज़ और कहीं काफ़ी तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं। गरज चमक के सिलसिले इंतहाई तेज़ हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो इंट्रेंस हुई है सिस्टम की, हमने देखा है कि तेज़ हवाओं के साथ बारिशें हुई हैं और जो बलूचिस्तान में इंतहाई खौफनाक किस्म के मनाजिर हैं। रात के वक्त तेज़ तरीन बिजली चमक रही है आसमान पर और तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में भी ये सिलसिला जो है मज़ीद अब शिद्दत पकड़ेगा और दिन में हम देख रहे हैं सुबह फजर के बाद एक्टिविटी मज़ीद शदीद होगी और वहाँ तेज़ बारिश होंगी। इस हवाले से कल कराची में थोड़ी गर्मी महसूस की जा सकती है, क्योंकि ये सिस्टम अब मुतासिर कर रहा है सिंध को और फिर कराची की तरफ बढ़ेगा। तो कराची में कल दिन के औकात हम देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा गर्म होगा, ताहम गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाते रहेंगे और यहाँ बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। फ़िलवक्त के लिए इतना ही व्यूवर्स, और अभी चाहूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह कल न्यू अपडेट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। ये लम्हा ब लम्हा बदलने वाली जो भी वेदर कंडीशन होंगी सिस्टम के हवाले से, वो भी आपको आकर देती रहूँगी। इस वक्त सिंध के हवाले से एक अहम तरीन बात मैं करती जाऊँ कि सिंध में तेज़ तरीन बारिशें हो रही हैं और कुछ मकामात पर हम देख रहे हैं कि तूफ़ानी बारिशें भी हो रही हैं। ये सिलसिला अगर इसी तरीके से जारी रहा तो खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है और फ़ौरी तौर पर इक़दामात की भी ज़रूरत है। खुली फ़िज़ा में जाने से गुरेज़ कीजिए, इसलिए क्योंकि गरज चमक के इंतहाई शदीद किस्म के सिलसिले हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि ये गरज चमक के सिलसिले बिजली गिरने के इम्कानात इसमें मौजूद होते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें व्यूवर्स। मॉनसून का दूसरा मरहला और दूसरे मरहले का ये 7वां स्पेल जो मुतासिर कर रहा है अब पूरे पाकिस्तान को और सिंध और कराची के बिल्कुल करीब है अब ये सिस्टम, यानी कि सिंध पर तो हम देख रहे हैं कि असरअंदाज हो ही रहा है, कराची के बिल्कुल करीब है। अब कराची को भी असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। हम देख रहे हैं इस हवाले से कि कल से कराची में एक्टिविटी शुरू होगी, लेकिन जो भरपूर एक्टिविटी होगी वो 17 अगस्त से काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं। अभी आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।